इन दिनों महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी खतरे में है। पिछले 2 दिन से नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ करीब 3 दर्जन से अधिक विधायक गुवाहाटी में शरण लिए हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के भी कुछ विधायक उद्धव ठाकरे के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ जर्नलिस्ट हैं और उनसे बात करेंगे महाराष्ट्र की घटना चक्र पर। मेरे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक राजकुमार सिंह हैं और दूसरे विनोद यादव जी हैं, जो दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं राजकुमार जी से जानना चाहूँगा। राजकुमार जी, जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इसकी पटकथा आपको नहीं लगता कि पहले लिखी गई थी? इसकी पटकथा काफ़ी पहले लिखी जा चुकी थी। कोई ये दो है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। और ये असल में आप अगर ध्यान दें तो जब ये सरकार बनी थी तब जो है शिवसेना के जो विधायक थे उस समय उन्होंने विरोध प्रकट किया था। उनका कहना ये था कि हम जिसके खिलाफ लड़के आए हैं हम उनके साथ कैसे सरकार में बन सकते हैं। तो ये क्रम करीब 1 साल चलते रहा। उद्धव जी ने उस समय अपने विधायकों को समझाया कि भाई हम ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम जो है अपना फंड ज़्यादा देंगे, काम ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से 1 साल चला। तब तक कोरोना काल, उसी ड्यूरेशन कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से ये सरकार चलती रही। अगर कोरोना न होता तो ये सरकार पता नहीं कब की गिर गई होती। तो खैर ये चलते रहा और चलते चलते धीरे धीरे क्या हो गया कि ये नाराज़गी जो है एनसीपी और शिवसेना के विधायकों में काफ़ी बढ़ गई। शिवसेना के विधायकों की शिकायत ये होती थी कि अजीत दादा हमें फ़ंड नहीं दे रहे हैं और जयंत पाटिल हमारे जो है काम को प्रभावित कर रहे हैं। जो कुछ काम कर भी रहे हैं तो वो जयंत पाटिल के लोग जो है काम नहीं करने देते। तो उनका दूसरा एक ये था कि उन जो एनसीपी के विधायक हैं उनको फ़ंड मिल रहा है, उनके क्षेत्र में काम हो रहा है, तो हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे मतदाता हैं, वो हमसे पूछते हैं कि साहब जो है उनके जब एनसीपी के विधायकों के यहाँ काम हो रहा है तो आपका क्यों काम नहीं हो रहा है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको जवाब देना बहुत कठिन हो रहा था। तो ऐसे चलते रहा। तो काफ़ी, अगर आपको याद हो कि फरवरी महीने में जब ये सेशन चल रहा था तो सेशन में भी विधायकों ने अपनी बात सीएम के सामने रखी कि इस तरह से हम लोग सामना कर रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है हमें काम करने में, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब पर भी सीएम ने जो है इसको इग्नोर किया। एक बार रायगढ़ में एक प्रोग्राम हुआ, तो रायगढ़ के प्रोग्राम में सीएम ने जो है सुनील तटकरे साहब जो एनसीपी के सांसद हैं और उनकी बेटी जो है मिनिस्टर्स हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी। तो उससे नाराज़ होकर के वहाँ पे लोकल जो शिवसेना के एमएलए हैं उन्होंने वॉकआउट किया था प्रोग्राम को। और इसी तरह से चलता रहा। विरोध काफ़ी दिनों से था ये, और ये विरोध जो है। और तब अच्छा, दूसरी बात इसमें कि एकनाथ शिंदे साहब का जो पिक्चर समझ में आता है, जो कि एकनाथ शिंदे और सीएम में टकराव बहुत बढ़ गया था। वो हमेशा जो है, क्योंकि सीएम रीचेबल थे नहीं और ना ही, लेकिन अक्सर ये देखा गया है सिंह साहब की उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का जो मतलब, हालांकि सरकार बनने से पहले जुगलबंदी काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन एकाएक अगर जो है बगावत करते हैं, उनके साथ 38 से अधिक विधायक साथ में जाते हैं, तो क्या ये बात उद्धव ठाकरे को नहीं मालूम? ये असल में क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे साहब हमेशा नॉट रीचेबल रहे। उनके पास जो है आसपास जो लोग हैं वो पता नहीं कितनी सच्चाई बताते थे, नहीं बताते थे। तो इससे क्या हो गया, उसका बहुत असर पड़ा, उसके महाराष्ट्र के विकास पे भी बहुत असर पड़ा है। तो उससे जो है हो सकता है उससे अनभिज्ञ हो या फिर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी न देते हों, वो एनसीपी के लोगों को या कांग्रेस के लोगों के साथ ज़्यादा उनकी ज़्यादा पैटअप हो गई अपने कंपेयर टू अपने विधायकों की, अपने मंत्रियों की। तो उसका जो है धीरे धीरे ये विरोध पनपते चला गया और आज इस अंजाम तक पहुँचा है। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के हालात बने हैं, जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि उद्धव जी नॉट रीचेबल रहते थे, कहीं न कहीं अपने लोगों को इग्नोर कर रहे थे, उसी का परिणाम है कि आज ये दशा देखने को मिली है? देखिए, राजकुमार जी ने जो कहा वो बात सही है कि मुख्यमंत्री जो है अपने विधायकों को, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए नॉट रीचेबल थे। पर ये राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो हम लोग वहाँ थे, तो वहाँ ये बात भी खास करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो एमएलए से हम लोग की बात हुई, एमएलए नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनका एक लाइन में रिएक्शन ये था कि डिसाइडेड, ऑल इज़ डिसाइडेड। मतलब राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हें जो कुछ लग रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं डिसाइडेड है, पूर्व निर्धारित है, पूर्व नियोजित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मौन सहमति है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, मुख्यमंत्री थे, उनके पास में हर सुबह जिस तरह से होम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है होम डिपार्टमेंट से, उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी उनको ब्रीफ करते हैं, तो उनको सारी जानकारियां थी। और फिर भी अगर वो होने दे रहे थे तो इसका मतलब उनकी जो इच्छा थी 2.5 साल का मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए, वो 2.5 साल अब पूरा हो गया। और आप देखेंगे वो 2.5 साल पूरा होने के बाद ही इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को सब पता था और जानबूझ के वो होने दे रहे हैं।
जैसा कि कह रहे हैं कि कहीं पर नज़र है कहीं पर निशाना, आपको इस जो घटनाक्रम चल रहा है, आपको ये नहीं लगता कि शिवसेना बीजेपी इसी माध्यम से अब आगे एक होकर के साथ में चुनाव लड़ेगी और सत्ता बनाएगी? देखिए, पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि शिवसेना है कौन सी। जो बाला साहब की शिवसेना, जो उद्धव जी के पास है, वो शिवसेना है, या जो एकनाथ शिंदे साहब की यो शिवसेना, पहले वो तो डिसाइड हो जाए, तब ये कह सकेंगे कि हाँ कौन सी है। क्योंकि उद्धव जी का बीजेपी के साथ जाना तो ये तो बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक जो है असंभावना खेल है, तो इसकी वजह से हो भी सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। दूसरी बात, मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका साफ कहना है कि ये पटकथा जो है आज नहीं पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि सरकार आज की बात नहीं, पिछले एक साल से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से नाराज़ चल रहे थे, इसका खामियाजा जो है एक दिन का नतीजा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा था और एक साथ अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री किसी अपने अध्यक्ष से नाराज़ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि नाराज़ है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अगर एक साथ 3 दर्जन से अधिक विधायक टूटते हैं तो कहीं न कहीं ये जो है नाराज़गी एक विधायक तक सीमित नहीं है, सरकार के पद, अध्यक्ष के पद बड़ी बगावत है। अब देखना, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।